सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके आनंद मोहन की रिहाई की बात कही थी। अरे एम बाई समीकरण की बात ही कर रहे हैं। एम बाई राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत इंजन है। भारतीय जनता पार्टी 24 को लेकर सहमी हुई है। उलूल जुलूल जो भी मन में बुझाता है वो बोल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम किस पद पर बैठे हैं। वो तो सच मानिए तो वो राष्ट्रीय जनता दल का पोसुआ हनुमान है जो गए हैं बीजेपी में। बीजेपी में गए हैं, यहीं से पोस पला करके गए हैं राजनीतिक रूप से, तो वहाँ जाके जलाइए कि न लौटेंगे। बिहार सरकार ने कानून में संशोधन करने के बाद आनंद मोहन और उनके साथ 27 जो लोग थे उनको रिहा कर दिया। ऐसे में अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। सबसे पहले जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई कानून में बदलाव करके, कैसे देख रहे शक्ति जी? आप लोग पूरे मामले को अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आनंद मोहन जी की जो रिहाई है ना, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के आलोक में लिए गए फैसले का नतीजा है। 14 पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट कि सरकार बदले की कार्रवाई करती है विपक्ष के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। तो जो सीआरपीसी है, जेल बेनवल है, जो दोनों मैच करता है, तो मियादी जो कैदी हैं उनको लाभ मिल गया है। उनको इसमें आनंद मोहन ही नहीं और लोग भी हैं जिनको उसमें लाभ मिला है। वो हर वर्ग के हैं, हर जाति के हैं, हर धर्म के मानने वाले लोग हैं। दलित भी हैं, पिछड़ा भी हैं, अगड़ा भी हैं। जो लोग इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि सरदार अटल जी देश के प्रधानमंत्री, उनका समर्थन लिए थे कि नहीं लिए थे? पूछनी चाहिए। एनडीए में उस समय थे कि नहीं थे? राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के आड़ में 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके आनंद मोहन की रिहाई की बात कही थी। हमें लगता है कि अगर विस्मृत हो गए हैं तो स्मरण कर लेनी चाहिए उन चीज़ों को। और दूसरी बात, जिनको दुर्दांत कह रहे हैं वो सभी के सभी 75, 80 साल और 85 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं। कुछ लोग तो दुनिया में भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने ही कारणों से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बारूद की ढेर पर रख कर दिया है। जो राजनीतिक बारूद का ढेर है उस पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं कि चुनाव के लालच में, जो लोकसभा का चुनाव है, एमवाई समीकरण को ध्यान में रखकर ये सब काम नीतीश कुमार कर। अरे एम बाई समीकरण की बात ही कर रहे हैं। एम बाई राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत इंजन है, लेकिन हम ए टू जेड की बात करते हैं। हमारा इंजन है, लेकिन हम यहाँ सभी की बात करते हैं। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबका। जो पिछड़ा छूटे हैं उनके बारे में अलग राय कैसे हो सकता है? जो अल्पसंख्यक छूटे हैं उनके बारे में अलग राय कैसे? जो दलित छूटे हैं उसके बारे में अलग राय कैसे? लेकिन न्यायिक निर्णय में पहले भी एक तरह से जो दिया गया है कि भाई कोई ऐसा लोग जो बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो टेररिस्ट है, ऐसे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सकता है। तो आनंद मोहन जी को लाभ मिला है, मियादी कैदी के रूप में रहे हैं और उन्होंने सज़ा काट भी ली थी, तदोपरांत उनको मिला है। इसलिए इस पर हाय तौबा मैंने मचाने के बजाय कानून को एक बार अवलोकन करनी चाहिए। अच्छा शक्ति जी, आप ही के महागठबंधन के घटक दल में हैं, भाकपा माले के विधायक जो हैं, तमाम जो लोग हैं और कुछ परिजन भी बैठे थे धरना पे। जब जो टाडा बंदियों को जो जिस तरीके से 22 साल से जेल में है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब आनंद मोहन की रिहाई हो गई तो ये जो टाडा में जो बंदी जो पिछले 22 साल से, उनको क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है? देखिए, तो न्यायिक निर्णय होते हैं ना। इसमें तो सरकार चीज़ों को देखती है। जो विधि सम्मत होता है वो काम होता है। कानून से अलग हट करके कोई बात नहीं होती है। जहाँ कानून इजाज़त देती है वहीं बात होती है। इसलिए मांग करना तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मांग तो कर ही लेते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन सरकार देखती है हर पहलुओं को। जो विधि सम्मत होता है वो काम हो ही जाता है। एक आखिरी सवाल है,
बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लालू यादव जिस तरीके से बिहार आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जो है वो आ रहे हैं लोग, यहाँ पे जो डेमो एक्टर उनके डायरेक्टर आ रहे हैं, तो क्या कवर जाएगा आने से? सवाल ये उठता है कि सम्राट जी राष्ट्रीय जनता दल के से ही उनकी राजनीतिक परवरिश हुई है। राजनीतिक रूप से सजगता उनके अंदर में जो आई थी वो यही। नीतीश तेजस्वी को डेमो एक्टर और लालू यादव भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो थोड़ा दिमागी तौर पर थोड़ा असहज हो गए हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं है। ऐसे भाषा का इस्तेमाल वही लोग कर सकता है जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है 24 को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी 24 को लेकर सहमी हुई है, तो कुलुल जुलुल जो भी मन में बुझाता है वो बोल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम किस पद पर बैठे हैं। वो तो सच मानिए तो वो राष्ट्रीय जनता दल का पोसुआ हनुमान है जो गए हैं बीजेपी में। तो बीजेपी में गए हैं, यहीं से पोस पला करके गए हैं राजनीतिक रूप से, तो वहाँ जाके जलाइए कि न लौटेंगे। लालू यादव जो आ रहे हैं, क्या लगता है कुछ बदलाव दिखेगा या कुछ? आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक क्रांति के सबसे बड़े रहबर, जो आवाज़ दिया लोगों को, चेतना उनके अंदर भरा, अधिकार का बोध कराया। हर व्यक्ति जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से वंचित था, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया, काम किया। आज वो आ रहे हैं, चिकित्सा के लिए बाहर गए थे, 7 महीने के बाद आ रहे हैं, तो लोगों में उत्साह है। उत्साह का संचार तो स्वाभाविक है, क्योंकि आदरणीय लालू जी आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो लोगों में तो खुशी का वातावरण है। भाजपा को और परेशानी है तो रहने दीजिए, भाजपा तो परेशान होती ही है, रहेगी। 24 तक जब तक वो ताबूत के अंतिम कील जब तक ठुका नहीं जाता है भाजपा में, तब तक तो परेशान रहेगी ही। ठीक है, तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से हुआ और जिस तरीके से सम्राट चौधरी का पालन पोषण जो है राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है और भाजपा में राजनीतिक लाभ के लिए ये सब जो है बयान देते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।